So excretory products and their elimination. Okay. So सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि एलिमिनेशन एक्चुअली करना जरूरी क्यों होता है. सो एलिमिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है एक्चुअली. तो देखो, मेन कॉन्सेप्ट जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि दो चीज़ें होती हैं. एक होता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन, ठीक है, और एक होता है आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका ब्रेक डाउन, ठीक है. तो ये जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें से निकलता, मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन एक्चुअली होता क्यों है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, ठीक है, ताकि ग्लूकोज बनाया जा सके बाय प्रोटीन, ठीक है. सो ये होता है लिवर के अंदर. तो इस ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से ग्लूकोज जब बन जाता है, तो अगर तुम्हें याद हो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो कॉमन चीज़ें हैं वो है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है. लेकिन एक जो अनकॉमन चीज़ है वो है नाइट्रोजन. तो ये जो नाइट्रोजन है ये बाहर निकलता है जब ये प्रोसेस हो रही होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये कैप्चर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है, कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर. लेकिन अमोनिया जो है वो थोड़ा वाटर जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड करता है, मतलब इसके लिए एक्सक्रीशन के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. तो इसी वजह से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो कि इतने ज़्यादा वाटर नहीं होता उनके पास, तो वो कुछ ऐसा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट चाहते थे जिनमें मतलब कंजर्वेशन हो पाए वाटर का, जिसको एक्सक्रीट करने पे इतना वाटर ना निकालना पड़े, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स पहले से ही वाटर में रहते हैं उनको वाटर की कमी नहीं है, ठीक है. तो वो अगर वाटर लूज भी कर लेंगे तो आराम से बाद में वो गेन भी कर जाएंगे. बट ये केस नहीं होता किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तो क्योंकि अगर वो वाटर लूज कर देगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो डिहाइड्रेशन के उसमें चला जाए. फॉर एग्जांपल अगर एक कैमल की बात करते हैं जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, तो अगर वो लूज करे वाटर, ठीक है, जितना अमोनिया वाले लूज करते हैं नॉर्मली, अमोनिया एक्सक्रीट करके वो अगर लूज करता है तो बहुत ज़्यादा वाटर लूज कर देगा, जितना उसको मिल भी नहीं रहा उतना ज़्यादा लूज कर देगा, तो जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन वाले जोन में चला जाएगा और वो शॉक में चला जा सकता है, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जिसे बोलते हैं. तो इसी वजह से उनको एक ऐसा मटेरियल चाहिए था टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को जो कि क्या बोलते हैं, बहुत कम वाटर ले, ठीक है, और टॉक्सिक भी कम हो. तो उसका जो एग्जांपल था वो था, मतलब उसका जो सॉल्यूशन था वो था यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है. ध्यान देना, यूरिक एसिड जो होता है वो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है न्यूक्लिक का एसिड का, ठीक है, और डीएनए और आरएनए बोल सकते हो, ठीक है. और यूरिया जो है वो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है प्रोटीन का. और रिमेंबर वन थिंग कि इसमें से यूरिया जो है वो किडनी में बनता नहीं है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर कि यूरिया जो है वो लिवर में बनता है और एक्सक्रीट कहाँ पे होता है, वो किडनी में एक्सक्रीट होता है. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सक्रीशन का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ किडनी का है, नॉट कि इन दोनों को बनाने का काम ले रखा है उन्होंने. यूरिक एसिड हर सेल में बनता है, ठीक है, हर सेल के अंदर यूरिक एसिड बनता है, क्योंकि हर सेल के अंदर डीएनए होता है, तो वो जब ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड हर जगह से बनता है. बट यूरिया जो है वो वहाँ पे बनता है जहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, वो ज़्यादातर वो मोस्टली वो लिवर के अंदर होती है, ठीक है, और कहीं पे नहीं होती है, क्योंकि और कहीं प्रोटीन इतना ज़्यादा स्टोर ही नहीं होता जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिवर में होता है यूजुअली, ठीक है. सो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आपका फिश और एमाफीबियंस, ठीक है. ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, ठीक है, और ये है यूरियोटेलिक, ठीक है. सो अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है. जो हमारी बॉडी है वो एक्चुअली अमोनिया ही रिलीज करती है पहले लिवर के अंदर, ठीक है, वो फिर यूरिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है. इसको, इस साइकिल को एक्चुअली यूरिया साइकिल बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अगर तुम थोड़ा डीप जाओ तो यूरिया साइकिल बोलते हैं, आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. सो ये यूरिया साइकिल होती है लिवर के अंदर, ठीक है. एंड देन उसके बाद फिर ये यूरिया जो है वो कैरी किया जाता है ब्लड में. एंड देन फिर ये पहुंचता है आपका आर्टरीज आर्टरीज के थ्रू पहुंचता है रीनल आर्टरी में. एंड देन वहाँ पे फिर फिल्टर होता है, एंड फिल्टर होने के बाद फिर जो उसका फिल्ट्रेट बनता है, फिल्ट्रेट जो है उसमें से अब्जॉर्प्शन होती है कुछ, उसमें दोबारा से कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, ठीक है. देन वो फिल्ट्रेट जो है जब वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है, दैट फिल्ट्रेट इज कॉल्ड यूरिन, जब वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है. और जो फिल्टर हो चुका ब्लड है वो वेन्स के थ्रू वापस वेना कवा में जाता है, और वेना कवा से वो अगेन हार्ट में जाता है, और हार्ट से फिर वो अगेन पंप होना शुरू होता है, ठीक है. सो एक्चुअली हम यही वाली साइकिल जो है थोड़ी सी अच्छी तरीके से और डीप में डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके, ठीक है. सो ऑस्मो रेगुलेशन, इफ यू रिमेंबर ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है. सो दिस होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है. मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, ठीक है, इज कॉल्ड
ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। नाउ यूरिकोटेलिक इज बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स के अंदर होता है ऐसा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड स्नेल्स, ये मतलब ये जितने भी वर्ड्स आए हैं ब्लैक में, ये तीनों यू हैव टू रिमेंबर। और दोनों कौन से रिलीज, मतलब जो दोनों रिलीज करते हैं उनमें है यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, दैट इज हमारे अंदर होती है वो, ओके। सो अब ये भैया एक, वेल कैस्केड करती है, क्या वेल कैस्केड करती है तुम्हें क्या वेल। लगता है वेल क्या है, मैमल है, ठीक है, और वो टेरेस्ट्रियल नहीं है, ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल नहीं है और ना वो एक्वेटिक इंसेक्ट है, तो वो क्या एक्सक्रीट करेगी तुम्हें लगता है क्या? रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल क्या एक्सक्रीट करते हैं, सॉरी एमाफीबियन और मरीन फिश क्या एक्सक्रीट करती है? अमोनिया। हाँ। तो लेकिन अमोनिया सर, मैं आज क्वेश्चन आया था शायद अमोनिया। अमोनिया जो है वो एक्वेटिक अमाफीबियंस, मैनी बोने फिशेस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें से वेल में से एक भी नहीं है, ठीक है। अच्छा। वेल जो है वो है मरीन फिशेस, जो कि मरीन का मतलब होता है सॉल्टी वाटर की, ठीक है, और एमाफीबियंस और मैमल्स। तो वेल क्या है? मैमल्स में आती है वेल। नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। अब वो क्या है एक्चुअली कि किडनी का डेवलपमेंट एकदम से ही नहीं हुआ है, कई सारे फेजेस हुए हैं उसके साथ, ठीक है। जो ये कॉम्प्लेक्स जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स का मतलब ये जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, उनके पास एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड किडनी, ठीक है, जो कि सब में प्रेजेंट नहीं होता। तो जो पहले प्रेजेंट होता है मतलब लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, वो क्या है एक्चुअली, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स, ठीक है। फ्लेम सेल्स इंपॉर्टेंट है एनिमेलिया किंगडम के अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो होते हैं उनके पास फ्लेम सेल्स होती है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोटोनेफ्रीडिया जो होते हैं उनका मेन काम क्या है, जो और सबका काम है, दैट इज एक्चुअली क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद नेफ्रीडिया, नेक्स्ट जो नाम है वो है नेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया का मतलब होता है फ्लेम सेल, जस्ट एक सेल और खूब सारे उसमें से सिलिया निकले होते हैं, जो कि बेसिकली अमोनिया के एक्सक्रीशन में मदद करती है, फ्लेम सेल। नेक्स्ट इज नेफ्रीडिया, जो कि जिसके अंदर थोड़ा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, ऑब्वियसली थोड़ा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज निमोटोड, सॉरी जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, और निमोटोड और एनिडा, ठीक है। देन उसके बाद नेफ्रीडिया जो है वो रिमूव करता है अगेन वही काम, सेम। नेक्स्ट इज मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो थोड़ा सा और डेवलप्ड वर्जन है, ठीक है, अगेन कॉकरोचेस के अंदर देखा जाता है। तो ये तुम्हें नाम याद रखने हैं, जिसमें प्रोटो नेफ्रीडिया फ्लेम सेल, उसके बाद फिर नेफ्रीडिया, उसके बाद फिर मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, अगेन सेम वही काम है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का। तो अगर तुम याद मतलब रखना चाहो तो एक्चुअली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है बेसिकली, सबसे पहले प्रोटोनेफ्रीडिया, उसके बाद नेफ्रीडिया, एंड देन उसके बाद मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, एंड लास्ट में एक और चीज़ है उसको बोलते हैं ये एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट के रूप में याद रखना है तुम्हें, ठीक है। किसके अंदर होता है, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स के अंदर। तो ये 5 या 4 पॉइंट जितने भी आए हैं स्पेशल किडनी के जैसे स्ट्रक्चर्स जो कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट